जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 2026 में हम लोग एंट्री कर चुके हैं और फरवरी के महीने की कई भविष्यवाणियां मैंने अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई। फरवरी का महीना पहले ही दिन एक बड़ा प्रहार, किस तरह से रोहित शेट्टी के घर पर जुहू के जहां रहते हैं वहां पर उनके ऊपर तो नहीं लेकिन उनके घर पर हो गई फायरिंग, और जिन्होंने सिद्दीकी पर गोलियां चलाई थी, बाबा सिद्दीकी पर, उनके ही तरह अब ये भी फायरिंग हुई है, धमकी देते हुए कि अगला निशाना घर के अंदर, सुधर जाओ। वास्तव में ये समय अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट का है, जैसा पहले आप लोगों को बतलाया गया है। कारण ग्रहों की चाल ही ऐसी है और दुनिया एक बड़े बदलाव की ओर जा रही है। तो ये समय स्टार्ट हो चुका है, फरवरी का महीना, और पहले ही दिन जो मैंने कहा था कि इस समय उच्च पद पर बैठे हुए लोग, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो हीरो हीरोइन हो, या फिर कोई पीएम सीएम या प्रेसिडेंट या बिजनेसमैन, लेकिन इस समय खतरा उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मंडरा रहा है, मृत्यु तुल्य कष्ट। तो अभी केवल धमकी दी गई है और धमकी में कहा गया है कि अगला निशाना घर के बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर लगेगा। तो पहले ही दिन फरवरी ने मचा दिया कोहराम। पुलिस को भी अपनी ड्यूटी करनी पड़ी, लगा दी गई उनकी ड्यूटी। ये समय रेस्क्यू टीम, पुलिस वालों के लिए, फायर ब्रिगेड के लिए, हमारी सेना के जवानों के लिए बिल्कुल टॉस पे रहने वाला समय है। कब कहाँ से कौन सी घटना हो जाए और कैसे उन्हें भागना पड़े, फटाफट तैयार रहना पड़ेगा। कारण फरवरी के महीने में ग्रहों की चाल ही खतरनाक संकेत दे रही है। ये समय 3-4 बातें आप लोगों को बतलाऊंगी वार्निंग के तौर पर। यह समय रिस्क लेने का नहीं, रिसर्च करने का है। रिस्क नहीं, रिसर्च। रिस्क क्यों नहीं? क्योंकि ये समय रिस्क यदि लिया तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। किसी भी क्षेत्र में सोच समझकर निर्णय लें और अनुशासन में रहकर अपना जीवन आगे की ओर बढ़ाएं, वरना भ्रम में राहु देव डालने वाले हैं। लेकिन ये समय अब कल्पना से यथार्थ की ओर जाने का शुरू हो रहा है। 20 फरवरी से कल्पना से यथार्थ की ओर, एक ऐसे युग में, एक ऐसे परिवर्तन के पश्चात और एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के साथ इंसान के कदम अब आगे बढ़ेंगे। पहले कोहराम और फिर आएगी शांति। लेकिन उस शांति भरे युग में एक नए वर्ल्ड ऑर्डर जब कायम होने जा रहा है, उसके पहले डेफिनेटली बहुत सारी पुरानी चीज़ों का खात्मा, पुरानी परंपराएं खत्म, पुरानी सोच खत्म, लोगों की काल्पनिक दृष्टि खत्म, काल्पनिक उड़ान खत्म, तो बहुत सारी चीज़ें खत्म और एक नई ऊर्जा के साथ नई उड़ान को पूरा संसार होगा तैयार। किस प्रकार वो भी बतलाने जा रही हूँ। लेकिन उसके पहले महाशिवरात्रि के अवसर पर एक महा आयोजन किया जा रहा है रुद्राभिषेक का। आप लोगों में से जिन्हें भी अपने नाम से रुद्राभिषेक की पूजा करवानी हो महाशिवरात्रि के अवसर पर, या महामृत्युंजय पाठ का जाप, डेफिनेटली अपना नाम दें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, उस पर क्लिक करें, फीस जाने और अपना नाम एनरोल कराएं 15 फेब शिवरात्रि पूजा के लिए, रुद्राभिषेक के लिए। और जिन्हें भी कुंडली एनालिसिस करनी है वो भी मेरे मेल आईडी पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। अब आज का वीडियो, आज के वीडियो की शुरुआत कल्पना से यथार्थ की ओर। किस प्रकार और क्यों? चीज़ें बहुत सारी होंगी इस समय। लॉसेस का टाइम चल रहा है, प्रॉफिट बहुत कम मिल रहा है, शटर डाउन लगातार होते चले जा रहे हैं और अमेरिका डाउनफॉल की ओर बढ़ता चला जा रहा है। ये सारी बातें समझते जाइए। लेकिन कल्पना से यथार्थ की ओर मैंने क्यों कहा ये समय रिस्क नहीं, रिसर्च का है। और क्यों कहा मैंने कि ये समय अनुशासन में रहने का है। ये सारी बातें क्लियर करूं उसके पहले मेरे एक और
जितेंद्र जी हैं जो सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, रेगुलर वीडियो देखते हैं, उन्होंने मैसेज किया मेल पर कि रशिया के आसमान में 4 चाँद दिखे हैं। तो ये 4 चाँद दिखने का रहस्य क्या है, ज़रूर आज के वीडियो में आप बता दें ये पॉइंट। तो क्लियर करूं, जैसे मैंने कहा, कल्पना से यथार्थ की ओर। ये समय भ्रम में ना उलझे। किसी ने कहा कि 4 चाँद निकल गया है, तो क्या वास्तव में 4 चाँद निकलते हैं या आंखों का धोखा होता है? जी हाँ, सेकंड पार्ट करेक्ट। 4 चाँद कभी भी आसमान में दिखलाई नहीं पड़ते, एकलौता ही चाँद हम देखते हैं। ये 4 चाँद देखने का जो आभास हुआ रशिया में, ये आभास इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर जिस जगह ये देखा गया 4 चाँद, और लोगों ने अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया, फटाफट लोग रील बनाते हैं। वास्तव में ये 4 चाँद देखने के पीछे का रहस्य क्या? इस समय रहस्यों का समय, खुलासे का और यथार्थ से जुड़ने का समय। तो सबसे पहला यथार्थ बतला दूं आपको, ताकि आपकी काल्पनिक घोड़े की उड़ान खत्म हो। 4 चाँद नहीं दिखा, चाँद एक ही, लेकिन रशिया में इस समय बर्फबारी हो रही है, मौसम बहुत ख़राब है। तो आसमान में, वातावरण में बर्फीले कण रहते हैं, बर्फ़ के कण। वो बर्फीले कण आसमान में जब चाँद की रोशनी के संपर्क में आते हैं तो एक इमेज बनती है और वो बिल्कुल चाँद जैसी दिखती है। तो दूर से दिखने पर लगेगा कि एक नहीं 4 चाँद आसमान में चमक रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो चाँद की रोशनी से बर्फीले कण जो वहाँ मौजूद हैं वो चमक रहे हैं और एक अलग चाँद की तरह इमेज बना रहे हैं। ये है यथार्थ। और कल्पना क्या है? 4 चाँद। तो कल्पना से यथार्थ की ओर अब आगे बढ़ते चलिए। ऐसे बहुत सारी काल्पनिक चीज़ें अब आपके सामने आएगी। कारण क्या है? रीज़न समझिए। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ऐसा क्यों होगा वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय एकदम से ऐसी घटनाएं नहीं घट रही हैं। 333 वर्षों के पश्चात 333 वर्षों के पश्चात ये घटना घटने जा रही है जो अपने आप में अति महत्वपूर्ण। मेष राशि में 0 डिग्री पर सैटर्न और नेपच्यून की युति होने जा रही है, दोनों बिल्कुल करीब। ये 2025 में भी घटना घटी है, एक बार जुलाई में और एक बार नवंबर में, लेकिन दोनों क्लोज आए थे और मैंने उस पर वीडियो भी दिया था। लेकिन इस समय 0 डिग्री पर दोनों बिल्कुल आमने सामने होंगे, एकदम क्लोज, सैटर्न भी और नेपच्यून भी। और कौन सी राशि? मेष राशि। डेफिनेटली उसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिलेगा। नेपच्यून कल्पना की उड़ान को बहुत ऊंचाई तक लेकर जाते हैं एवं आध्यात्म से जोड़ते हैं। सैटर्न जितना जो यथार्थ में जीता है, सैटर्न से उसे उतना ही लाभ मिलता है। ज़मीन से जुड़ा रहता है और अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में जीता है, दूसरों के संग अन्याय नहीं करता, कभी भी सैटर्न उन्हें पीड़ित नहीं करते बल्कि रिवॉर्ड देते हैं शनै शनै, धीरे धीरे। ये समय सैटर्न और नेपच्यून की जो युति होगी 20 फरवरी से लेकर 333 वर्षों के पश्चात 1702 में ये युति हुई थी। और उसके पश्चात आप देखिए कितना बड़ा बदलाव पूरी दुनिया में देखने को मिला। हर तरफ से, चाहे वो पॉलिटिकल सेक्टर हो, चाहे वो बैटल को लेकर बात हो, इकोनॉमिक सेक्टर हो, टेक्नोलॉजी को लेकर बात हो, मौसम में बदलाव हो, बीमारियों में चेंजेस आ रहा है, लोगों की सोच में, हर तरफ एक बड़ा बदलाव। तो ये समय चूँकि बड़े बदलाव का है, अब ये 2 बड़े ग्रह और 333 वर्षों के पश्चात यानी आने वाले समय में पूरी दुनिया में वैश्विक बदलाव आने वाला है। वो आर्थिक रूप से होगा, वो राजनीतिक रूप से होगा, वो सोच के रूप में होगा, वो पुरानी परंपराओं के टूटने से होगा, वो नई सोच के जन्म लेने पर होगा। लेकिन ये बदलाव जो 20 फरवरी से स्टार्ट होगा, ये काफ़ी लंबे समय तक इसका असर होगा। कम से कम, बहुत कम जो होगा मेष राशि में ही, चूँकि दोनों क्लोज रहेंगे, 1 वर्ष 2027, लेकिन उसके बाद भी इसका असर चूँकि बदलाव के लिए हो रहा है तो बहुत भयंकर बदलाव और आने वाले कई वर्षों तक इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन 1 वर्ष यानी 2027 मार्च तक इसका असर बहुत ज़्यादा, इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। किस प्रकार के बदलाव? जैसा मैंने कहा, कल्पना से यथार्थ की ओर, एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की ओर दुनिया जाएगी और एक नए युग का आरंभ इस समय दुनिया होते हुए देखेगी।
लेकिन जो आरंभ होगा नए युग का, प्रचंड से आरंभ, यानी बहुत बड़ा नुकसान, और उसके पश्चात होगी नई शुरुआत। विनाश से नई शुरुआत होगी। किन किन घटनाओं से रहना है सावधान? 20 फरवरी के बाद स्पेशली डिजिटल क्राइम की घटनाएं बढ़ेंगी, साइबर क्राइम की घटनाएं बढ़ेंगी, पैसे लूट लिए जाएंगे। इस समय किसी पर ना करें भरोसा और ना क्लिक करें अननोन लिंक पर, क्योंकि ये समय भ्रम जाल में उलझाया जाएगा। जादू टोना अलग अलग तरीके से हिप्नोटाइज करके बहुत तरीके आजकल लोग निकाल रहे हैं। तो उस तरह से किसी पर भी विश्वास ना करें। पहले अपने अंतरात्मा की ओर झांकें और अपने अंदर आंतरिक बदलाव लेकर आएं। जब आप अपने अंदर ही उस डिवाइन पावर को अट्रैक्ट कर लेते हैं, आपके आंखों के सामने सब चीज़ें क्रिस्टल क्लियर की तरह हो जाती हैं, अन्यथा आपको दिखलाई नहीं पड़ेगा। तो सैटर्न इस समय यथार्थ से जोड़ेंगे। जो धर्म के नाम पर इस समय प्रोपेगेंडा एक फैलाया जा रहा है, एक फॉल्स नैरेटिव संविधान के नाम पर गढ़ा जा रहा है। संविधान में लिखा गया है कुछ और, पुराणों में लिखा गया है कुछ और। सनातन की असली परिभाषा आजकल लोग नहीं जानते हैं, बस केवल सनातन के नाम पर चिल्लाएंगे। गौ रक्षक आजकल अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, लेकिन वास्तव में गौ रक्षा करने वाले जो लोग हैं वो धरातल पर रहकर यदि काम करें तो उन्हें बड़ी सफलता मिलेगी। लगातार गो वंश मिल रहे हैं कटे हुए, कोहराम मच रहा है। आप देखिए इस समय जो भी धर्म के नाम पर खिलवाड़ करेगा, अंत उसका इस समय निश्चित हो चुका है, लिखा जा रहा है अंत। तो धर्म से खिलवाड़ करने वालों के लिए ये समय बहुत बड़ी चेतावनी लेकर आ रहा है। एक पॉइंट मैंने डिजिटल क्राइम बताया, दूसरा डिजिटल अरेस्ट बताया, तीसरा साइबर अटैक बताया, चौथा मैंने बताया कि धर्म से जुड़े हुए जो लोग यदि दिखावा कर रहे हैं उनका अंत तय है। जो अब तक उन्होंने बहुत वाहवाही लूटी, अब वाहवाही नहीं मिलेगी। लोगों की आंखों से झूठ का पर्दा हटेगा, धुंध छट जाएगी। जब कोहरा छाता है, फॉग छाया रहता है, ठंड का मौसम है, आगे का दृश्य हमें दिखलाई नहीं पड़ता कि उस फॉग के पीछे क्या है। टकरा जाती हैं गाड़ियां आपस में, हो जाते हैं भयंकर एक्सीडेंट। ये समय वही होगा। चूँकि लोग भ्रमजाल में उलझे रहेंगे, लोगों की आंखों के सामने अंधेरा छाया रहेगा, कुछ दिखलाई नहीं पड़ेगा सत्य क्या है। तो जो सत्य लोग समझेंगे वास्तव में वो सत्य नहीं होगा, और जब तक समझेंगे तब तक विनाश हो चुका होगा। ये समय बहुत केयरफुल रहे। 20 फरवरी के पश्चात एक नया समय, एक नया साइकिल घूम रहा है। समय का जब चक्र घूमता है, एक नए चक्र की शुरुआत जब होती है, इसलिए मैंने कहा ये समय रिसर्च करने का है। रिस्क ना लें। डॉलर को आने वाले टाइम में आप गिरता हुआ देखेंगे। एक नई करेंसी का उदय होगा। जिस प्रकार अभी रिसेंटली आपने कुछ समय पहले से देखा, बिटकॉइन अचानक चल पड़ा। अचानक से बिटकॉइन, जो पहले नहीं था, 90s के दशक में बिटकॉइन नहीं हुआ करता था, ये अभी अभी AI अचानक से आ गया है। तो आने वाले समय में टेक्नोलॉजी से लोग जुड़ते चले जाएंगे, खतरा उतना ही अधिक बढ़ेगा। क्या पहले के टाइम में इतना ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे जो हैं सुसाइड करते थे? कभी सुना था? मैंने नहीं सुना था। ये अभी 3-4 सालों से सोशल मीडिया पर आकर ये छोटे छोटे बच्चे अचानक फांसी लगा रहे हैं। अब यही लोग जो धर्म के नाम पर खेल रहे हैं, जो दूसरों के लिए साजिश का बीज बो रहे हैं, अब इन्हीं लोगों का अंत होगा। समाज में एक नया सुधार आएगा। एक बहुत बड़े परिवर्तन की ओर दुनिया निकल पड़ी है। तो इस समय प्राकृतिक आपदाओं के कारण जनहानि, जानमाल का नुकसान, जिसमें कि है सुनामी, चक्रवाती तूफान, इसके अलावा प्लेन क्रैश की घटनाएं, ट्रेन एक्सीडेंट, आतंकवादी घटना, भूकंप। लास्ट वीडियो मैंने आपको दिया, भूकंप की बहुत बड़ी घटना होगी। इसी तरह से सफाई होगी। ये सफाई के समय, ये सफाई का जो समय चल रहा है, सैटर्न, जुपिटर, नेपच्यून, ये नेपच्यून भ्रमजाल में उलझाएंगे, राहु भ्रमजाल में उलझाएंगे। नेपच्यून काल्पनिक शक्ति को और अधिक बढ़ाएंगे, लेकिन सैटर्न वहीं पर कट मारेंगे, रोक देंगे।
कि नहीं अब देखो यथार्थ क्या है। और जब सच्चाई सामने आएगी, जैसा मैंने कहा एक बहुत बड़ा स्कैंडल खुलने वाला है, किसी भी नेता का, अभिनेता का स्कैम खुलेगा बहुत बड़ा, आप देखेंगे और जेल जाएंगे बहुत सारे लोग। इस समय ऐसे ही होगा। तो खतरा अनेक रूपों से इस समय आ रहा है। सफाई का काम ऑलरेडी ग्रहों ने संभाल लिया है, जिसे रोका नहीं जा सकता, तय है जो वो होकर ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।